और इस तरह से ये 243 सीटों पर जो रिजल्ट आएगा वो 14 तारीख को आएगा। 6 तारीख 11 तारीख 6 नवंबर 11 नवंबर ये है चुनाव की तारीखें, यानी कि मतदान की तारीखें। और 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव होंगे और 6 को 121 सीटों पर चुनाव होंगे। 14 तारीख को रिजल्ट यानी कि काउंटिंग होगी। 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और देखिए, राजनीतिक दलों की बात करें तो पहले ही राजनीतिक दलों ने जब इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के साथ बैठक की थी तो उस दौरान इस बात की चर्चा की थी कि कोशिश की जाए कि पहले एक चरण में ही चुनाव को संपन्न करा लिया जाए। जेडीयू ने सबसे पहले ये डिमांड रखी थी। और देखिए, एक चरण में तो नहीं, लेकिन बिहार में 2 चरणों में अगर संतोष हम बात करें तो पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो 5 से 6 चरण में बिहार में चुनाव संपन्न होते रहे, 3 चरणों में भी हुए। लेकिन ये मुझे लगता है पहली दफा ऐसा होगा कि 2 चरणों में बिहार में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। 6 नवंबर को पहले चरण पर 121 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। और देखिए, 14 नवंबर ये तारीख भूलिएगा मत। इस दिन बाल दिवस भी हम मनाते हैं, 14 नवंबर की तारीख। और इसी दिन बिहार में किसकी बहार होगी, बिहार में कौन बनेगा एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन होगा, कौन बैठेगा शीर्ष शासन पर, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले बिहार की जनता इन तारीखों को अपनी डायरी में, अपने दिमाग में, अपने दिल में जरूर दर्ज कर ले, क्योंकि जिस तरह हम छठ का महापर्व मनाएंगे ठीक उसी तरह लोकतंत्र का महापर्व भी मनाना है। शुभी, इससे पहले 2020 का जो चुनाव हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। 2015 का जो चुनाव हुआ था वो 5 चरणों में हुआ था। और 2010 का जो आम चुनाव हुआ था, यानी कि बिहार का चुनाव हुआ था, वो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। बिहार के इतिहास में ये सबसे कम चरणों में इस बार चुनाव संपन्न होंगे कर दी है। तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। आप लोगों ने